गिरिराज सिंह जो है आखिर मौन क्यों रहते हैं? बोलना चाहिए। अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो तो क्या हुआ कि गिरिराज सिंह मौन? चर्चा तो बेगूसराय में है कि सर सांसद जी नहीं बोलते हैं। नहीं, गुरु सिंह का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। फोटो तो देखे सांसद जी, हम बता रहे हैं। लगातार जो है तस्वीरें वायरल हो रही है और लाल शर्ट में राकेश सिंह जो है आपके साथ नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके साथ रहते हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, इसलिए सहानुभूति पेश नहीं। आप हमारे साथ फोटो खिंचा लीजिए और कल जाके किसी को खून कर दीजिए, तो बताइए उसमें हम क्या करें। उसके पिताजी वार्ड सदस्य, उन्होंने कहा कि हमने भी जो है भाजपा को वोट दिया है और राकेश सिंह जो है पूरा उस एरिया में जो है अगुवाई करता था भाजपा का वोट दिलाने में। आपको मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे पीयूष हत्याकांड हो या रजनी हत्याकांड हो या बखरी में पत्रकार की हत्या हो या परना में मुखिया की हत्या हो। मैंने एसपी पर मुकदमा किया, मैंने डीएसपी पर मुकदमा किया, मुकदमा आज भी चल रहा है। लड़ने और भिड़ने का तो इतिहास मेरा है, लेकिन जो लोग फेसबुक पर राजनीति करना चाहते हैं, माइक पर राजनीति करना चाहते हैं, जमीन पर कहीं दिखते नहीं है। आप जाके इंटरव्यू ले लीजिए उसकी मां का कि पहला दिन से कौन खड़ा है और मैं खड़ा हूं तो सांसद खड़ा नहीं है। बेगूसराय के एक बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, उसके बाद पूरे भारत में जो है उसकी खबर जो है आग की तरह फैलती है। उसके बाद 6 लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें से एक भाजपा के कार्यकर्ता का नाम आता है। तो उसके बाद बेगूसराय जगत में सोशल मीडिया पर हाहाकार मच जाता है कि हर वो केस में आखिर भाजपा के कार्यकर्ता ही क्यों रहते हैं और यहाँ के विधायक और सांसद जो है मौन क्यों रहते हैं। हालांकि इस पर जो है आज अमरेंद्र कुमार अमर जी और विधायक जी हमारे बीच मौजूद है। पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर लगातार सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि सांसद जो है, जो कि गिरिराज सिंह जो है, आखिर मौन क्यों रहते हैं? जब भी अगर इंसानियत की बात है तो उन्हें बोलना चाहिए। अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो तो क्या हुआ? बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे यानी कि बचपन में। तो आज ही आए अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड, बेगूसराय। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह मौन नहीं है, बल्कि गिरिराज सिंह ने सबसे पहले उस पर ट्वीट किया है कि दरिंदे को फांसी हो। जहाँ तक इसका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बता दूं कि गुड्डू सिंह का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। फोटो तो देखे सांसद जी, हम बता रहे हैं। जहाँ तक राकेश का सवाल है, राकेश उस पंचायत के मुखिया थे और उन पर 201 का आरोप है। 201 का आरोप होता है कि लाश को दफनाने में मदद करना। तो भारतीय जनता पार्टी के ना तो पदाधिकारी है, ना भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता रहे हैं पूर्व में, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो 7 लाख हैं जितना गिरिराज सिंह को वोट आया है। इसीलिए ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी भी अपराध के खिलाफ पीड़ितों के साथ कभी खड़ा होने का काम नहीं किया। इनका बात कर रहे हैं आप? कौन लोग, क्या कह रहे हैं? जो लोग आपको बयान दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको हम ये सुनाना चाहते हैं कि उस पीड़िता की माँ से पूछिए, उस पीड़िता के फादर से पूछिए, उस पीड़िता के मामू से पूछिए कि गायब होने के जस्ट बाद उसके साथ कौन खड़ा रहा। कौन था? मैं था। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप उसका इंटरव्यू ले लीजिए। एक अधिवक्ता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में, पहले दिन से किडनैप होने के बाद, प्राथमिकी लिखने के बाद मैं लगातार उसके संपर्क में रहा। वो लगातार मुझे फोन करती रही। मैंने लगातार पुलिस अधीक्षक को इसके बारे में बताया। मैंने उसके परिजनों को बेगूसराय आने के बाद पुलिस अधीक्षक से मिलने का मैंने सुझाव दिया। और जब उसके मामा ने उसके नौकर को छोड़ देने के बाद, थाना अध्यक्ष के द्वारा छोड़ देने के बाद, अपने से इन्वेस्टिगेशन किया और जिसमें यह बात आ गई, जिसके वीडियो आए और रोकर उसकी मां ने कहा कि हमारी बेटी नहीं है, और तब हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा उसका रिकॉर्डिंग और हमने कहा कि वो सी इज नो मोर। और तब जाकर हमारे जो एसपी हैं वो चौकन्ना हुए और फिर जाके अपना जो भी हुआ इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद लाश बरामद हुआ। हमारा सबसे दुखद पहलू इसमें यही है कि जब वो नामजद अभियुक्त था तो गुड्डू सिंह को एक दिन भी पुलिस थाने नहीं ले गई, पूछताछ करने के लिए नहीं ले गई, जबकि नामजद अभियुक्त गुड्डू सिंह था। सारे परिजनों को गुड्डू सिंह पर शंका था और यदि पहले दिन ये काम होता तो हो सकता था उसकी जान बच जाती। इसीलिए हमारा साफ साफ कहना है कि
इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि राकेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर पदाधिकारी आप बताएं तो मैं बता सकता हूं। लेकिन वहां के तो उनकी मां से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो राकेश सिंह के कहने पर ही जो भाजपा को वोट देते हैं। नहीं, तो आपका ही आदमी। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर कहा था, वो हम बता देते हैं। चमथा में आज भी हमारी सोनम से बात हुई है, उसकी मां से। वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक किसी के कहने से समर्थक होता है? आज पूरा बरखुट छोटखुट जो चमथा है वो आज से नहीं, मैं जब 2005 में बछवाड़ा से चुनाव लड़ा था तब वो लोग हमारे समर्थक थे। वो पीड़ित परिवार जो है वो तब हमें वोट दे रहा था, रजनीश कुमार तब हमें वोट दे रहा था। इसीलिए ये कहना भारतीय जनता पार्टी का समर्थक तो दोनों है, इसीलिए उससे क्या लेना देना है। लेकिन उन लोगों के साथ जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि क्या आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे? क्या आपने पीड़ित के मां के साथ कोई सहानुभूति दिखाई, कोई मदद की? कौन मदद कर रहा था? मदद तो कर रहा था वही अमरेंद्र कुमार अमर, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसीलिए जो लोग अपराध के खिलाफ बोलते नहीं है, जो लोग अपराधियों के खिलाफ बोलते नहीं है, मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे पीयूष हत्याकांड हो या रजनी हत्याकांड हो या बखड़ी में पत्रकार की हत्या हो या परना में मुखिया की हत्या हो, हत्यारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, चाहे वह धनबल और बाहुबल का कितना भी बड़ा सिपाही हो, उसके खिलाफ बोलते रहे। लेकिन वो लोग जवाब दें जो बेगूसराय में होने वाले अपराध के खिलाफ खड़े रहे हो। कौन लोग हैं? जो लोग आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग आपको इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि अपराध के खिलाफ आपका क्या इतिहास है? आप कहां कहां लड़ाई लड़े हैं? मेरा तो इतिहास है कि मैं गया हूं जेल, मैंने एक प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया, मैंने एसपी पर मुकदमा किया, मैंने डीएसपी पर मुकदमा किया, मुकदमा आज भी चल रहा है। लड़ने और भिड़ने का तो इतिहास मेरा है। लेकिन जो लोग फेसबुक पर राजनीति करना चाहते हैं, माइक पर राजनीति करना चाहते हैं, जमीन पर कहीं दिखते नहीं हैं, जो मजलूमों के साथ खड़ा नहीं रहते, जो गरीबों के साथ खड़ा नहीं रहते, जो महिलाओं के पीड़ा के साथ खड़े नहीं रहते, वही बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इसलिए आज आपको इसलिए इंटरव्यू देना पड़ा कि जो जमीन पर खड़ा रहता है, जो अपराध के खिलाफ खड़ा रहता है, बोलने का अधिकार उसी को है। उसको बोलने का अधिकार नहीं है जिसने कभी अपराध की मुखालफत नहीं की। आप तो इतना बोल रहे हैं, आपने खड़ा हो रहे हैं, तो ये चर्चा तो बेगूसराय में है कि सर सांसद जी नहीं बोलते हैं। नहीं, सांसद ने ट्वीट किया और मैं सांसद का प्रतिनिधि हूं। मैं यदि पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहूं, आप जाके इंटरव्यू ले लीजिए उसकी मां का कि पहला दिन से कौन खड़ा है, और मैं खड़ा हूं तो सांसद खड़ा नहीं है। सांसद जी मौन नहीं है। सांसद मौन कैसे रहेंगे? सांसद का ट्वीट उठाकर देखिए, दरिंदों की फांसी की सजा सांसद ने मांगी है तो वो मौन है। बछवाड़ा के जो है सुरेंद्र मेहता जी है, विधायक जी है। सर, आप पर लगातार जो है तस्वीरें वायरल हो रही है, लाल शर्ट में राकेश सिंह जो है आपके साथ नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके साथ रहते हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, इसलिए सहानुभूति पेश नहीं कर रहे थे। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग हमारे वोटर हैं, समर्थक हैं, इसका ये कतई मतलब है। अच्छा बताइए, अब ये आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए और कल जाके किसी को खून कर दीजिए, तो बताइए उसमें हम क्या करें। लेकिन हमारा जो उद्देश्य जान लीजिए, हमारा चरित्र जोर जुलूम अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और हम पूरे दिलो दिमाग से साफ हैं कि जिस किसी ने भी ये दरिंदगी की है, जिस किसी ने भी ये कुकृत किया है, वो गुड्डू सिंह, उस परिवार जो उसमें है, उसको निश्चित रूप से सख्त सजा हो। और हम अपराध के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी अपराध के खिलाफ। उसके पिताजी वार्ड सदस्य, उन्होंने कहा कि हमने भी जो है भाजपा को वोट दिया है, और राकेश सिंह जो है पूरा उस एरिया में जो है अगुवाई करता था भाजपा का वोट दिलाने में आपको, और वही आपके साथ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि आप उनसे मिलने नहीं आए थे, कल भी शायद आपने नहीं मिला था। वो कह रहे थे कि वो किसी और के समझ के चले गए थे। देखिए, हम तो दूसरे दिन पहुंचे थे, जिस दिन बच्ची को वो किडनैप हुआ उसके दूसरे दिन हम पहुंचे थे वहाँ, और लगभग 2-3 घंटा तक उस गांव में रहे हैं, और सब लोगों से हमारी बातचीत हुई है, सब लोगों के साथ रहे हैं, और हम बने रहे हैं। और हम उस वक्त भी हमने पुलिस उपाधीक्षक को कहा कि सख्त से सख्त सज़ा हो, कार्रवाई कीजिए, और हर कीमत पर लड़की बरामद हो। संजोग से अगर एक दिन पहले पुलिस सक्रिय हो जाती तो बच्ची बरामद हो जाती। लेकिन हम आज के तारीख में भी
कल के तारीख में भी अपराध के खिलाफ हैं और किसी भी कीमत पर अपराध के साथ हमारा समझौता नहीं हो सकता है। और हम मांग करते हैं सरकार से इस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा हो। कोई भी अगर आपके पार्टी को आप उसको मतलब उसके साथ नहीं है आप? देखिए, पार्टी हम कहते हैं हमारा भाई भी हमारा अपराधी होगा तो उसके खिलाफ भी हम जाते हैं। हम हमारा चरित्र है कि हम अपराध के खिलाफ हैं, अपराध के खिलाफ रहेंगे और हैं। तो 2-3 दिन सर आप मौन रहे तो जो मौका मिल गया बेगूसराय की जनता को कि आप चुप हैं आप। देखिए, क्योंकि पखटौल मांगे में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था वहाँ पे। जान लीजिए, हम मौन नहीं हैं। हम कहें ना, वहाँ भी गए थे हम वहाँ भी हैं। हम अपराध के खिलाफ हर मोड़ पर हैं और हम अपराधी के खिलाफ, दरिंदगी के खिलाफ हम सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। यहाँ बेगूसराय में लगातार राजनीति हो रही है, इस चर्चा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति का कोई आयर सीमान है? वैसे लोग ही राजनीति करते हैं जिनका जिंदगी का इतिहास अपराध के बुनियाद पर खड़ा। जो खुद अपराधी है, अपराध किया है, अपराधी के साथ रहा है, उसको संरक्षण दिया है, वही लोग आज वो आलाप रहे हैं। तो उसको क्या कीजिएगा? क्या लोग नहीं जानता है बेगूसराय का इतिहास? जो लोग आज बयानबाज पुरुष बयान दे रहे हैं, बेगूसराय का वो इतिहास बतलाता है कि इनका जो कतार है वो अपराधी का कतार रहा है। बेगूसराय में जोर जुल्म का इतिहास उनका रहा है, अन्याय का इतिहास रहा। तो लगातार देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जो है बयानबाजी चल रही थी, जहां पर वर्तमान के जो है सांसद और विधायक को खोजा जा रहा था, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम अपराधियों के साथ नहीं हैं। हम अगर जो भी कोई दोषी करे, जो भी दोषी होगा, अगर वो गलत करेगा तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। वो हमारे पार्टी के सिर्फ और सिर्फ वोटर है, समर्थक है। हमारे पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। चाहे ऐसे भी कोई भी अपराधी अगर ज़िले में हो या फिर पार्टी के से लोग जुड़ा हुआ हो, उनके साथ ये पार्टी कभी खड़ी नहीं रहेगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले खबर के साथ। नमस्कार।